हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 21वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश गुस्से में पागल हो जाता इससे पहले ही नीता ने कहा, चिंता मत करो, इस बार वो कुछ नहीं करेगी, तुम बस अपना गुस्सा कम करो। शिवांश ने नीता को देखा और फिर हल्के गुस्से से कहा, वो हर बार मेरे करीब आने की कोशिश करती है जो मुझे पसंद नहीं। मैं सिर्फ पापा और अंकल की दोस्ती के कारण शांत हूँ, वरना अवीरा की हरकतें बर्दाश्त करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो इस बार मैं किसी की दोस्ती का लिहाज नहीं करूँगा। नीता ने शिवांश का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं करोगे शिवांश। मैंने सुना है कि अवीरा अब लाइफ को लेकर सीरियस हो गई है और उसने इंग्लैंड में ही किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली है। अब वो यहाँ आ भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें तंग करेगी। शिवांश ने चैन की सांस लेते हुए कहा, गुड फॉर हर। नीता ने शिवांश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो शिवांश, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारे और अवीरा के ब्रेकअप का कारण क्या है और तुम उसे अपसंद क्यों नहीं करते, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में ज़्यादा न सोचो। मैं जानती हूँ कि पास्ट को भूल पाना मुश्किल है, मगर अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। लावण्य बहुत प्यारी लड़की है, प्लीज़ उसका दिल मत तोड़ना। शिवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करो। नीता ने एक वार्निंग टोन में कहा, लावण्य सुंदर भी है और उसका नेचर भी अच्छा है। लावण्य हर किसी की रिस्पेक्ट करती है और काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है। आज के टाइम में ऐसी पार्टनर मिल पाना मुश्किल है, इसलिए अगर तुमने लावण्य को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिवांश ने हाथ जोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसी धमकियां मत दीजिए, मेरा दिल बहुत कमजोर है। नीता ने हंसते हुए शिवांश के चेहरे पर हल्की सी चपत लगाई। उन्होंने शिवांश से कहा कि वो लावण्य को प्रीति की बर्थडे पार्टी में लेकर आए और फिर नीता चली गई। मगर शिवांश कुछ पुरानी यादों में डूब गया। उसने गुस्से से अपनी कार को किक किया और कहा, अवीरा लौट आई है, हिम्मत कैसे हुई उसके वापस आने की, क्या उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं। शिवांश और प्रीति दोनों बचपन में लंदन में ही रहते थे। अरविंद भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे, इसलिए अवीरा शिवांश और प्रीति की दोस्त बन गई। साथ साथ बड़े होने के कारण शिवांश के दिल में अवीरा के लिए फीलिंग्स जागने लगी और वो उससे प्यार कर बैठा। देखते ही देखते उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। शिवांश और अवीरा के पेरेंट्स को उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो चाहते ही थे कि उनके बच्चों के कारण उनकी दोस्ती और पक्की हो जाए। शिवांश अवीरा से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए शिवांश ने अवीरा के साथ मिलकर ये फैसला किया था कि वो वेडिंग नाइट के दिन ही अवीरा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगा। इसलिए जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसी दिन शिवांश ने अवीरा को प्रपोज करने का प्लान बनाया। तब शिवांश भारत में रहकर ही पढ़ाई पूरी कर रहा था, इसलिए ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद ही शिवांश लंदन आ गया। करीब 10 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद जब शिवांश अवीरा के अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। अवीरा किसी और की बाहों में थी। पूरा लिविंग रूम बिखरा हुआ था और ज़मीन पर प्रोटेक्शन के कई सारी यूज्ड पैकेट्स बिखरे हुए थे। शिवांश का दिल बुरी तरह टूट गया था, इसलिए अवीरा के काफ़ी रोने के लिए गिड़गिड़ाने और भीख मांगने के बाद भी उसने उससे ब्रेकअप करके चला गया। शिवांश जो कस्टम मेड अंगूठी अवीरा के लिए लाया था वो हमेशा हमेशा के लिए डिब्बे में ही बंद रह गई और शिवांश ने उसे उसी दिन कसम खा ली कि ना तो वो दोबारा किसी से प्यार करेगा और ना ही दोबारा किसी को शादी के लिए प्रपोज करेगा। तब से कई साल बीत गए। शिवांश ने कई सुंदर से सुंदर लड़कियां देखी, मगर कोई भी उसके ठंडे पड़ चुके दिल में दोबारा फीलिंग्स जगाने में कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद शिवांश कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, मगर लावण्य के आते ही सब कुछ बदल गया। उसमें कुछ तो खास था जिस वजह से शिवांश के दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया। शिवांश इस बात से इनकार करता था कि उसे लावण्य से प्यार है, मगर शिवांश की बॉडी सिर्फ लावण्य के लिए ही रिएक्ट करती थी। लावण्य के आसपास शिवांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए ही तो उसने लावण्य की मदद करने के बदले उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। पर यह भी कुछ समय के लिए था, क्योंकि शादी तो शिवांश अब भी नहीं करने वाला था। बड़ी देर बाद शिवांश अपने अपार्टमेंट में लौटा, पर अब उसके चेहरे पर पहले जैसे खुशी के बजाय मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। लावण्य ने पूछा, क्या हुआ, कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। शिवांश चुप ही रहा, क्योंकि वो अपना पास्ट लावण्य के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अचानक शिवांश को कुछ याद आया और उसने लावण्य से कहा,
2 दिन पहले मैंने तुम्हारी माँ को कॉल किया था तुम्हारे पापा के हालचाल जानने के लिए, और केस के सिलसिले में भी। मुझे पता चला कि पिछले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे था। काम के चक्कर में मैंने तुम्हारा बर्थडे भी मिस कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले शनिवार को हम दोनों डेट पर चलेंगे। ये सुनकर लावण्य खुश हो गई। उसने शिवांश के गाल पर किस किया और फिर उसे अपनी हुलिया ठीक करने को कहा। शिवांश ने लावण्य के होठों को किस करते हुए कहा, मेरे साथ लॉ फर्म तक चलो। आज ड्राइवर के साथ जाने का मूड नहीं है। लावण्य ने मजाकिया अंदाज में सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप कहें सरकार, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लावण्य के कारण शिवांश का मूड काफी हल्का हो चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। लावण्या कुछ देर पियानो के पास बैठ गई। उसने शिवांश के एक्सप्रेशन को करीब से देखा था। थोड़ी देर पहले शिवांश का चेहरा वैसे ही हो गया था जैसे लावण्य का रोहित के बारे में सोचने पर हो जाता था। लावण्य को समझते देर नहीं लगी कि शिवांश कुछ देर पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। मन ही मन लावण्य ने खुद से कहा, शिवांश एक अच्छे बॉयफ्रेंड है, मगर वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है। अच्छी बात है कि मुझे शिवांश के पास्ट का थोड़ा अंदाजा है और शिवांश ने भी काफ़ी बातें क्लियर कर रखी है, इसलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। वरना किसी दिन मुझे शिवांश से प्यार हो जाता और मैं अपने प्यार का इजहार भी कर देती। शिवांश को तो इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा दिल जरूर टूट जाएगा। लावण्या इस बार इस रिश्ते में खुद को खोना नहीं चाहती थी। जो गलतियां उसने रोहित के साथ की वो उन्हें दोहराना नहीं चाहती थी। लावण्या इतनी गहरी सोच में डूब गई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब शिवांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लावण्या का ध्यान तब टूटा जब शिवांश ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, लावण्या। लावण्या ने झटके से शिवांश को देखा और कहा, सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। फिर उसने शिवांश को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लुकिंग हैंडसम टुडे। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पूरे रास्ते वो मुस्कुराता रहा। लॉ फार्म पहुंचने के बाद शिवांश ने कहा, अब मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए शायद तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ। लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद बिजी रहने वाली हूँ। शिवांश को लावण्य का ये अंडरस्टैंडिंग नेचर काफ़ी पसंद था। उसने आगे बढ़कर लावण्य को किस किया। लावण्य ने थोड़ा बोल्ड होते हुए कहा, काफ़ी दिन हो गए हमें इंटीमेट हुए। अब तो तुम किस भी ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बिजनेस डील सेल कर रहे हो। अब तो शिवांश का मूड और अच्छा हो गया और वो हॉर्नी फील करने लगा। वो कार में ही शुरू हो जाता अगर देर ना हो रही होती। शिवांश ने आंख मारते हुए कहा, रात को मेरा इंतजार करना, तब मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। लावण्या ने एक सेलेक्टिव स्माइल पास करते हुए कहा, ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। शिवांश हंसते हुए अपने ऑफिस चला गया और लावण्या ब्लश करते हुए एक कैफे की तरफ ड्राइव करने लगी जहां उसे शांति से मिलना था। शांति तो अभी आई नहीं थी, इसलिए लावण्या ने तब तक ड्रिंक्स ऑर्डर करवा ली। कुछ देर बाद शांति आई। उन्होंने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, उफ, बहुत गर्मी है आज। लावण्या ने शांति की ओर एक ड्रिंक पास किया तो वो एक सांस में ही उसे पी गई। तब जाकर शांति ने चैन की सांस ली और कहा, अब अच्छा लग रहा है, चलो अब काम की बात करते हैं। लावण्या ने मुस्कुराते हुए शिवांश की दी हुई फाइल टेबल पर रखी और कहा, आई एम श्योर आज आप बहुत खुश होने वाले हैं। शांति ने कन्फ्यूजन में लावण्य को देखा और फिर फाइल उठाई। फाइल पढ़कर वो चौंक उठी और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। फाइनली उन्हें स्टूडियो के लिए बहुत बड़ी जगह मिल गई थी और इसका रेंट भी बहुत कम था। शांति ने लावण्या से पूछा, बहुत मेहनत लगी होगी ना तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पाने में। मैं जानती हूँ कि मिस्टर शिवांश को मना पाना आसान काम नहीं है, वैसे तुमने ये किया कैसे। ये सुनकर लावण्य मुस्कुराने लगी। ऑफ कोर्स शिवांश को मनाना मुश्किल काम था क्योंकि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना पसंद करता था, पर इस बार शिवांश ने खुद से ही लावण्य का काम आसान कर दिया। लावण्य ने तो शिवांश से मदद मांगी भी नहीं, मगर शिवांश ने खुद ही आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया। और यहाँ शांति सोच रही थी कि लावण्य ने कोई मुश्किल पार कर ली। लावण्य ने जवाब दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस शिवांश को अपना प्लान बताया था और वो ये ऑफर लेकर मेरे पास आ गए। उन्होंने खुद से ही सब कुछ किया, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं है। शांति ने इम्प्रेस होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तुम्हारे अच्छे नेचर के कारण मिस्टर शिवांश ने ऐसा किया है, इसलिए क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है। अब मुझे लगता है कि डील में कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए क्योंकि लावण्य के कारण ही शांति को एक अच्छा बड़ा और सस्ता स्टूडियो मिल रहा था, इसलिए उसने लावण्य की सेल्स थोड़ी बढ़ा दिए। लावण्य के हिसाब से ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही था, इसलिए
उनसे कोई सवाल नहीं किया। काम की बातों के बाद शांति और लावण्य इधर उधर की बातें करने लगे। लावण्य ने महसूस किया कि शांति बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही है। दरअसल शांति रीति के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। रीति से भी उनकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए ये खबर शांति को भी मिली कि नक्श ने रीति को धोखा दिया और अब वो इसी टॉपिक पर कोई बात करना चाह रही थी। फाइनली शांति ने लावण्य से पूछा, रीति के हस्बैंड ने तो कसम खाई थी ना कि वो अब उसे धोखा नहीं देगा, तो फिर मैंने नक्श को कल रात अहाना के साथ क्यों देखा, वो भी एक होटल रूम में जाते हुए। ये सुनकर लावण्य हैरान तो हुई, पर फिर उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रहे। लावण्य ने कहा, एक बार जब किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं। नक्श कई सालों से रीति को चीट कर रहा है, तो फिर एक रात में वो कैसे सुधर सकता है। रीति प्यार करती है नक्श से, इसलिए वो उसे एक मौका दे रही है, पर शायद नक्श इस लायक नहीं। शांति ने अब आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस मैटर में वो और कुछ नहीं कह सकती थी। जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद शांति ने लावण्य को बाय कहा और फिर चली गई। लावण्य ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, आई थिंक मुझे रीति से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। इस बार मैं उसे बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। लावण्य ये सोच ही रही थी, तभी उसे खुद रीति का कॉल आने लगा। लावण्य के कुछ कहने से पहले ही रीति ने कहा, तुम्हें पता है आहाना, तुम्हें पता है लावण्य, आहाना और नक्श के बीच क्या हो रहा है? वो फिर से एक साथ क्या कर रहे हैं? लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम एक चीटर से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो रीति? रीति ने सिसकते हुए कहा, मैं जानती हूँ नक्श धोखेबाज है, मगर मैं उसे प्यार करती हूँ। इतने साल तक मेरी पूरी फैमिली नक्श पर डिपेंडेंट थी और अभी भी वही हाल है। हम उसके एहसानों तले दबे हुए हैं। मुझे पता है मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, पर प्लीज़ डिवोर्स की बात मत करो। मैं ये नहीं झेल सकती। जब तक नक्श और अहाना का अफेयर घर से बाहर रहेगा, तब तक मैं इन चीज़ों से अनजान बनी रहूंगी। लावण्य को लगा कि ये मैटर फ़ोन पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने कहा, क्लब में मुझे मिलो, वहाँ बैठकर हम बात करेंगे। रीति तुरंत इस बात के लिए मान गई और जल्दी ही क्लब में पहुंच गई। रीति ने शराब का एक घूंट पीते हुए कहा, क्या फूटी किस्मत है हमारी, हमें ही प्यार में धोखा मिलना था क्या? नक्श और रोही जैसे धोखेबाज हमें ही क्यों मिले? और उन्होंने चीट भी किसके साथ किया? अहाना के साथ। ऐसा भी क्या है उसमें जो हम में नहीं है? नक्श और रोहित के साथ अहाना को भी उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। लावण्य ने रीति की पीठ थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, एक दिन सबको उनके किए का हिसाब चुकाना ही होगा। अहाना को भी सजा मिलेगी और नक्श और रोहित को तो सजा मिलनी ही है। कोई तो होगा जो इन सबको अच्छा सबक सिखाएगा। रीति ने दांत पीसते हुए कहा, नक्श ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। रोहित को कम से कम अकल तो आई, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम जब अहाना उसके पास गई थी तो रोहित ने उसे अच्छा सबक सिखाया। जिस तरह अहाना ने रोहित को इस्तेमाल किया, उसी तरह रोहित ने भी उसे इस्तेमाल करके किनारे फेंक दिया। पर नक्श बेवकूफ़ों की तरह उस लड़की के चक्कर में हमारा रिश्ता बर्बाद कर रहा है। लावण्य ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें डिवोर्स के बारे में सोचना चाहिए रीति। नक्श को बहकाना बहुत आसान है और मुझे लगता है कि अहाना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। रीति ने टेबल पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने नक्श के साथ कई साल बिता लिए हैं, इसलिए डिवोर्स मेरे बस की बात नहीं। उस अहाना को ही ठिकाने लगाना होगा। ये कहकर रीति शराब के नशे में बेहोश हो गई। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। शाम का समय था। शिवांश कुछ लोगों के साथ बैठकर बिजनेस डिस्कस कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। नक्श भी यहीं था और बिजनेस की बातें कब नक्श के अफेयर तक पहुंच गई, कुछ पता ही नहीं चला। शिवांश को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठकर ड्रिंक कर रहा था। अचानक नक्श को किसी का कॉल आने लगा। नक्श ने देखा कि उसे लावण्य कॉल कर रही है। पहले तो उसने यह कॉल इग्नोर करना चाहा, पर शिवांश को अपनी ओर देखता पाकर नक्श ने कॉल पिक कर ही लिया। कॉल रिसीव होते ही लावण्य ने कहा, नक्श तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत क्लब में पहुँचो। रीति ने बहुत ड्रिंक की है और अब वो नशे में है, इसलिए उसे घर लेकर जाओ। नक्श ने बिना किसी भाव के कहा, मैं कहीं नहीं आ रहा, फिलहाल मैं बिजी हूँ, इसलिए या तो उसे खुद घर ले जाओ या फिर क्लब में ही छोड़ दो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। लावण्य ने गुस्से में कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे ही कारण रीति इस हालत में है और तुम्हें उसकी कोई चिंता ही नहीं। अगर तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है तो फिर तलाक ले लो ना। नक्श ने दांत पीसते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहा, जस्ट शट अप ओके। सारी गलती क्या मेरी ही है? रीति का खुद का गुस्सा क्या काम है? उसका गुस्से वाला नेचर भी तो मैं झेल ही रहा हूँ ना, तो रीति भी मुझ में कमियां नहीं ढूंढ सकती।
लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, वाओ, क्या रीजन है अपनी चीटिंग को सही ठहराने का। तुमने धोखा दिया है रिति को, जबकि वो बस गुस्सा जल्दी हो जाती है, मगर तुम्हारी हरकतों ने रिति को तोड़ कर रख दिया है। तुम्हारी इस अफेयर से मुझे ही इतनी घिन आ रही है तो रिति बेचारी का हाल ना जाने क्या होगा। वो मुझे ये सब बता नहीं रही, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमने खुद को इतना गंदा कर लिया है कि रिति तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोने में भी कतरा रही होगी, घिन आती होगी उसे तुम्हारे छूने से भी, पर वो झेल रही है तुम्हें। नक्श ने हैरानी से कॉलर आईडी चेक की। ये लावण्य ही तो थी, पर इतना गुस्सा लावण्य कर रही थी, इस बात पर नक्श को यकीन नहीं हो रहा था। जिस लावण्य को वो जानता था वो शांत रहना पसंद करती थी, मगर अभी लावण्य ने नक्श से इतना कुछ कह दिया था कि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये लावण्य ही है। पर नक्श भी गुस्से में था, इसलिए उसने भी कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही लावण्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नक्श ने गुस्से में अपना फ़ोन टेबल पर रखा और अपना सिर पकड़ लिया। उसका मूड खराब हो गया था। नक्श को इस तरह देखकर किसी ने कहा, क्या हुआ नक्श, पक्का वाइफ का कॉल रहा होगा और वो डांट रही होगी तुम्हें। अरे होता रहता है ये तो, उसके लिए गिफ्ट ले जाओ, तुरंत सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। नक्श नशे में था, इसलिए सही गलत का फर्क नहीं पता चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसने जो किया वो सही है और लावण्य गलत कर रही है। नक्श ने सोचा, बड़े घरों में यही होता है, हर कोई चीट करता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी। मेरे बिना रिति कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना ही होगा। इस सोच ने नक्श को बहुत कॉन्फिडेंट दिया। उसने शिवांश की ओर देखा और कहा, ये लावण्य थी, कह रही थी कि ऋतिक क्लब में है और मैं उसे लेने आऊं। इसके साथ ही लावण्य की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और बोला कि मैंने बहुत घिनौना काम किया है, जिस वजह से लावण्य को मुझसे घिन आती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुंह बहुत चल रहा है शिवांश, तुम उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। नक्श के ये कहते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। सबने नक्श को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। यहाँ हर कोई जानता था कि शिवांश लावण्य को हल्के में नहीं लेता और उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है, मगर नक्श चाह रहा था कि शिवांश लावण्य को सबक सिखाए। ये तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। माहौल खराब ना हो इसलिए एक आदमी ने नक्श से कहा, बकवास बंद करो नक्श, तुम उठो और अपनी वाइफ को घर लेकर जाओ। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे सही सलामत घर ले जाना तुम्हारा काम है। आई थिंक मिस्टर शिवांश की गर्लफ्रेंड ने जो भी कहा वो सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही कहा है। नक्श ने गुस्से से कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने रिति को चीट किया है, पर जब रिति ही चुप है तो लावण्य कौन होती है मुझे भला बुरा कहने वाली। आखिर किस हक से वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, किसके बलबूते पर वो इतना उछल रही है। सभी ने हैरानी से नक्श को देखा। वो शिवांश के सामने उसकी ही गर्लफ्रेंड की बुराई कर रहा था। अब सबको शिवांश का रिएक्शन देखना था और जानना था कि शिवांश की जिंदगी में लावण्य की क्या वैल्यू है। पर शिवांश ने हंसते हुए वाइन का ग्लास साइड में रखा और कहा, अब मैं चलता हूँ। शिवांश के इस छोटे से सेंटेंस से माहौल में हलचल मच गई। इसका साफ साफ ये मतलब था कि शिवांश गुस्सा हो गया है। शिवांश ने उठने से पहले ही एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, आप प्लीज़ बैठे रहिए मिस्टर शिवांश, नक्श ने आज बहुत शराब पी ली है और ऊपर से उसे अपनी हरकतें सही लगती है। अगर नक्श ने आपको नाराज़ किया है तो हम उसे सजा देंगे, पर प्लीज़ आप कहीं मत जाइए। बड़ी मुश्किल से तो शिवांश इस महफिल में आया था। अभी तो काम की बातें हुई भी रही और शिवांश जाने की बात कर रहा था, पर अब शिवांश को इस महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने नक्श की तरफ देखा और कहा, लेट मी टेल यू नक्श, वैसे तो लावण्य को किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें लगता है कि वो किसी के बलबूते पर उछल रही है तो वो मैं हूँ। लावण्य इज माइन और मैंने कभी लावण्य से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं लावण्य को डांटूंगा या उसे कोई सबक सिखाऊंगा। शिवांश की इस बात पर नक्श ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो भूल ही गया था कि अब वो और शिवांश अच्छे दोस्त नहीं रहे। शिवांश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि तुमने मुझे बुलाया है, बल्कि मैं यहाँ लावण्य और रिति के कारण आया था, क्योंकि रिति लावण्य की बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े और इसका गुस्सा तुम गलती से भी रिति पर ना उतारो, इसलिए मैं यहाँ आया। पर अब जब तुम्हारा रिति के प्रति ऐसा रवैया है तो मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तुम्हें अपनी वाइफ की कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं ही उसे सही सलामत घर भेज कर आता हूँ। ये कहकर शिवांश महफिल से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद चारों ओर हलचल मच गई और सब नक्श से नाराजगी जताने लगे। अब सबको ये भी पता चल गया था कि शिवांश नक्श को अपने सामने कुछ नहीं समझता और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उन्होंने नक्श को बहुत बुरा भला कहा।
नक्श के एक दोस्त ने उससे कहा, देखो नक्श, मेरी मानो तो सबसे पहले तुम मिस्टर शिवान से माफ़ी मांगो, फिर तुम आहाना से दूर ही रहो और अपनी फैमिली पर फोकस करो। आहाना को तो तुम्हारे ही जैसे उससे तलाश रहती है, इसलिए अगर तुम उसे छोड़ भी दोगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने लिए कोई और ढूंढ ही लेगी, पर तुम उसके चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर बैठोगे। इसलिए दिमाग चलाओ और आहाना के लिए अपनी रेपुटेशन का कचरा मत करो। दोस्त की एडवाइस से नक्श की थोड़ी तो अकल आ ही गई। उसने थोड़े डाउट के साथ पूछा, मेरा तो ठीक है, पर शिवांश और लावण्य के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? क्या लावण्य सच सच में शिवांश के लिए बहुत ज़रूरी है? नक्श को शिवांश का पास्ट पता था। उसे मालूम था कि अपने पहले प्यार से धोखा मिलने के बाद शिवांश ने दोबारा प्यार ना करने की कसम खाई है और उसका शादी करने का भी कोई प्लान नहीं था। पर अभी जिस तरह शिवांश ने लावण्य के लिए स्टैंड लिया था, उसे नक्श को लग रहा था कि शिवांश के दिल में लावण्य के लिए फीलिंग्स जाग रही है। नक्श के दोस्त ने उसे जवाब दिया, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर मैं ये एहसास कर सकता हूँ कि मिस्टर शिवांश के लिए लावण्य जी बहुत खास है। उनकी शादी होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मिस्टर शिवांश अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ ही नक्श के दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी मिस्टर शिवांश को पब्लिक में इस तरह किसी से बात करते देखा है? उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इसका मतलब समझते हो? बिल्कुल। नक्श को अब तो सब समझ आ ही गया था कि शिवांश का लावण्य के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवांश लावण्य के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि शिवांश रिति को घर पहुँचाए, ये काम मुझे ही कर लेना चाहिए। ये कहकर नक्श भी चला गया, मगर जब वो क्लब पहुँचा तो गुस्से से भर उठा, क्योंकि वो बेवकूफ़ बन चुका था। क्लब में शिवांश का कोई नामो निशान नहीं था। शिवांश ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया था, ताकि नक्श को क्लब आना ही पड़े। अब वो क्लब आ ही गया था तो रिति को साथ ले जाने वाला था। वैसे तो अब तक रिति को होश आ गया था और वो वॉशरूम में मुंह धोने गई थी। तब तक नक्श और लावण्या आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। फाइनली नक्श ने हल्के गुस्से से कहा, मेरे घर में और पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है उससे तुम दूर ही रहो। यहाँ कुछ भी कहने की तुम्हारी जगह नहीं है। तुम बस रिति के दोस्त हो, इसलिए बस दोस्त की तरह बिहेव करो। हमारी फैमिली मेम्बर बनने की कोशिश मत करो। लावण्या ने नक्श को पूरी तरह इग्नोर किया और रिति के आने की राह देखने लगी। जब रिति बाहर आई तो नक्श ने उसे डांटते हुए कहा, हमारा जो भी मैटर है वो घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए। लावण्य से ये सब शेयर करके तुमने आज मेरी बेइज्जती करवाई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। रिति ने नक्श की ओर देखा तक नहीं और बिना कोई जवाब दिए बस अपने कपड़े फिक्स करने लगी। नक्श से चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूँ ना, मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो कभी बदलेगी नहीं। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, इसलिए आहाना के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम वो सब इग्नोर करके घर पर ध्यान दो। रिति ने कहा, यहाँ पर चुप रहो तो बेहतर होगा, हम घर जाकर ये मैटर डिस्कस करेंगे। फिर रिति ने लावण्य से कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जो भी कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। अगर अभी मैं चुप रह सकती हूँ तो मुझे चिल्लाना भी आता है। जब हद पार हो जाएगी तब मैं एक्शन भी लूँगी। बाकी की बातें हम फिर कभी करेंगे, अभी मैं चलती हूँ। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और रिति को बाय कहकर चली गई। वो नक्श से कहना चाहती थी कि रिति का ध्यान रखे और सुधर जाए, पर लावण्य चुपचाप इसलिए चली गई क्योंकि उसे पता था कि नक्श अब नहीं सुधरने वाला है। थक हार कर लावण्य घर पहुंची तो उसे लिविंग रूम में शिवांश नजर आया। शिवांश शायद लावण्य का ही इंतजार कर रहा था, तभी तो उसकी नज़रें बस लावण्य पर ही टिकी हुई थी। शिवांश ने लावण्य को अपने करीब आने का इशारा किया और पूछा, क्या हुआ, किसने तुम्हें परेशान किया? लावण्य शिवांश के बगल में बैठ गई और उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया, मगर कुछ कहा नहीं। शिवांश बड़े ध्यान से लावण्य के एक्शन देख रहा था। अभी वो बड़ी मासूम लग रही थी, मगर कुछ देर पहले यही लड़की नक्श पर चिल्ला रही थी। ये सोचकर शिवांश को हंसी आ गई। लावण्य ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? शिवांश ने जवाब दिया, तुम्हारे कई चेहरे हैं, समझ नहीं आता कि तुम्हारी कौन सी साइड देखनी बाकी है अभी। लावण्य ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा, मगर उसके कुछ और पूछ पाने से पहले ही शिवांश ने उसे किस करना शुरू कर दिया। लावण्य ने इस एक नॉर्मल की समझ कर इसे शिवांश को किस किया, मगर शिवांश का कुछ और ही प्लान था। जब वो लावण्य के टॉप की जिप से खेल रहा था तब लावण्य को शिवांश का इंटेंशन समझ आया। उसने शिवांश को रोकते हुए कहा, शिवांश लिविंग रूम में नहीं। ये कहकर लावण्य शिवांश को थोड़ा दूर धकेलकर खिड़की के पास लाकर खड़ी हो गई। शिवांश मुस्कुराते हुए लावण्य के पास गया और उसे पीछे से हक कर लिया। उसने लावण्य के बालों को एक ओर किया और फिर उसके
टॉप की जिप के साथ खेला। लावण्या ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, शिवांश ये तुम। पर शिवांश ने लावण्या को खामोश करते हुए कहा, श्श, यहाँ बस हम ही दोनों हैं, कुछ नहीं होगा, जस्ट एंजॉय। ये कहकर शिवांश ने लावण्या गियर लॉब को बाइट किया। आज लावण्या कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी, जैसे शिवांश के साथ उसका ये फर्स्ट टाइम हो। लावण्या खुद पर शिवांश की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी और उससे उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लावण्या अभी भी हिचकिचा रही थी, मगर शिवांश ने पल भर में ही उसे बहला लिया। शिवांश ने चुटकियों में लावण्या को सेड्यूस कर लिया, जिस वजह से लावण्या शिवांश की इच्छाओं के आगे झुकी गई। शिवांश ने लावण्या को बहुत नरमी से किस किया और किस करते हुए ही वो उसे अपनी बाहों में उठाकर काउच के पास ले आया। शिवांश ने लावण्या को काउच पर लेटाया और फिर कुछ देर उसे देखने लगा। लावण्या के थोड़े नर्वस, थोड़े एक्साइटेड और शर्मीले से एक्सप्रेशन शिवांश को टर्न ऑन कर रहे थे। लावण्या ने जब देखा कि शिवांश रुक गया तो उसने पूछा, क्या हुआ? शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और फिर लावण्या को बहुत डीपली किस किया। किस ब्रेक करने के बाद शिवांश ने कुछ देर लावण्या की आंखों में देखा और फिर अपने होठों पर हल्की से जीभ फिराई। ये देखकर लावण्या ने ब्लश करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शिवांश ने थोड़ा नीचे जाते हुए लावण्या के नेक को किस किया और उसे बहुत सी लव बाइट दी। कुछ ही मिनट्स में शिवांश और लावण्या के कपड़े लिविंग रूम में बिखर गए थे, मगर इससे पहले कि शिवांश आगे बढ़ पाता, एक फ़ोन कॉल ने इस माहौल को दखल अंदाजी डाल दी। लावण्या ने शिवांश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन? शिवांश ने भारी सांसें लेते हुए कहा, उसे बाद में देखूंगा, जस्ट इग्नोर इट। शिवांश ने फिर से लावण्या को किस कर लिया, मगर दोबारा उसे कॉल आने लगा। 2 बार तो लावण्या ने भी कॉल इग्नोर करने की कोशिश की, मगर तीसरी बार जब कॉल आया तो उसने शिवांश को किस करना बंद कर दिया। लावण्या ने शिवांश के गाल पर किस करते हुए कहा, अभी कॉल रिसीव कर लो, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात हो, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं ना ये सब। मगर मन मार कर शिवांश ने अपना फ़ोन उठाया और फिर कॉलर आईडी देखकर एक गहरी सांस ली। कॉल अरविंद कपूर का था। लावण्या ने बड़ी फुर्ती से शिवांश की शर्ट उठाई और उसे पहनकर बेडरूम की ओर जाने लगी, मगर शिवांश ने उसे अपने करीब खींच लिया। बहुत धीमी आवाज़ में शिवांश ने कहा, मेरे करीब रहो। जब लावण्या शिवांश की बाहों में आ गई तब शिवांश ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो अंकल। अरविंद ने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा, हेलो शिवांश, शायद तुम बिजी रहे होगे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर मुझे सब्र नहीं हो पा रहा था। एक खास खबर मिली है मुझे, जिससे मैं काफ़ी खुश हो गया हूँ। शिवांश ने लावण्या के बालों में खेलते हुए पूछा, ऐसा भी क्या हो गया जिसने आपको इतने एक्साइटेड कर दिया? अरविंद ने जवाब दिया, जिस इंसान ने वो पैंडेंट ज्वेलरी शॉप में बेचा था, वो इंसान हमें मिल गया है। अब पता चल ही जाएगा कि उसने वो पैंडेंट कहाँ से लिया था। शिवांश ने लावण्या के गालों पर हाथ फिराया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो अंकल। लावण्या ने शिवांश को देखा। इस पल वो बहुत हैंडसम लग रहा था, इसलिए लावण्या खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उसने शिवांश के गाल पर किस किया। शिवांश की दाढ़ी लावण्या को थोड़ी चुभ रही थी, मगर उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शिवांश ने अपनी अंगूठी से लावण्या के होठों को सहलाया और फिर अरविंद से पूछा, वैसे कहाँ है वो इंसान? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो थोड़ी दिक्कत हो गई है। उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया और अब वो कोमा में है। अब भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि वो इंसान जिंदा बच जाए, वरना मुझे डर है कि मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। शिवांश ने गहरी सांस ली, मगर उसका ध्यान अरविंद की बातों से शर्ट शिफ्ट होकर लावण्या पर जा रहा था। शिवांश लावण्या के होठों से खेल रहा था और बदले में लावण्या ने शिवांश का अंगूठा काट लिया। शिवांश के मुंह से निकला, आउच। अरविंद ने पूछा, क्या हुआ? शिवांश ने लावण्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक बिल्ली है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ, पर वो थोड़ी जंगली मालूम होती है क्योंकि उसने मेरी उंगली काट ली। अरविंद को शिवांश की बात का मतलब समझ नहीं आया, पर लावण्या सब समझ रही थी। उसने शिवांश को कसकर गले लगा लिया। अरविंद ने आगे कहा, मेरी बेटी अब करीब 24 साल की हो चुकी होगी। शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हो जिससे वो शादी करना चाहे। शिवांश ने कहा, ये भी तो हो चुका ही कि उसने शादी कर ली हो और उसके बच्चे हो चुके हों, ये भी तो हो सकता है। ये कहकर शिवांश फिर से लावण्या के साथ बिजी हो गया। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद मुझे जब से पता चला है कि मेरी कोई बेटी है, तब से मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं वो गलत इंसान से प्यार न कर बैठे। अब जब मुझे वो मिल जाएगी तभी पता लगेगा कि मेरी बेटी किस तरह की ज़िंदगी जी रही है। मुझे मेरी बेटी कब मिलेगी शिवांश? पर इस बार अरविंद को शिवांश की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, शिवांश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? शिवांश शिवांश
शिवांश ने तुरंत कहा, जी अंकल, मैं सुन रहा हूँ, बस कुछ सोच रहा था। ये कहकर शिवांश ने लावण्य की नेक को बाइट किया। अरविंद ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी बात कंटिन्यू की, जिसे शिवांश बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसका ध्यान लावण्य पर से हट चुका था और लावण्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अचानक उसे एक शरारत आइडिया सूझा। लावण्य ने बहुत सेंसुअल तरीके से शिवांश को गालों को सहलाया और फिर वहां पर किस करने के बाद एक लव बाइट दी, जिस पर शिवांश ने बहुत सेंसुअल तरीके से मौन किया। अब अरविंद पूरा माजरा समझ चुके थे। अरविंद इतने बेवकूफ़ नहीं थे जो ये ना समझ पाए कि इस पर शिवांश क्या कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि शिवांश जैसे सीरियस इंसान की ये भी साइड है। काम की बातों के दौरान इंटीमेसी अरविंद ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। ये कहकर अरविंद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांश का तो पहले ही उनकी बातों पर ध्यान नहीं था, इसलिए उसे एहसास तक नहीं हुआ कि अरविंद अरविंद को उनकी और लावण्य की सिचुएशन का अंदाजा हो गया है। शिवांश ने बस कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन साइड में रखा और लावण्य को लेकर बेडरूम में चला गया। कुछ समय और बीत गया। लावण्य और शिवांश और ज़्यादा करीब आ चुके थे। दोनों का साथ में काम के लिए जाना, घर आने के बाद साथ में खाना खाना, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना और बहुत सी बातें करना। कुल मिलाकर बात ये थी कि लावण्य और शिवांश का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। एक रात लव मेकिंग सेशन के बाद लावण्य बिस्तर पर लेटी हुई थी और शिवांश बालकनी में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। शिवांश जब कॉल खत्म करके लौटा तो लावण्य ने पूछा, घर पर होने के बाद भी तुम्हें इतनी रात को काम करना होता है क्या? शिवांश ने नाम में से रिलाया और जवाब दिया, नहीं, ये अरविंद अंकल थे। मैंने पिछली बार तुम्हें बताया ही था कि कैसे वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, बस इसी बारे में बात कर रहे थे। आज अंकल ने डीएनए डाटाबेस में अपने डीएनए सैंपल जमा करवाया है। अगर उनकी बेटी ने कभी ऐसा किया हो और आगे अगर कभी वो ऐसा करे तो शायद अरविंद अंकल को जल्दी ही उनकी बेटी मिल जाए। डीएनए डाटाबेस, इससे लावण्य को भी एक आइडिया आया। अगर वो भी अपना डीएनए सैंपल जमा करवाए तो शायद वो भी अपने असली पापा तक पहुंच सकती है। लावण्य ये सोच रही थी तभी शिवांश ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और शिवांश को अपने बगल में आने का इशारा किया। लावण्य के बगल में लेटने के बाद शिवांश ने उससे पूछा, आज जो कपड़े और गहने मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे वो कैसे लगे तुम्हें, पसंद आए या नहीं? लावण्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो अच्छे थे मगर बहुत महंगे हैं, मुझे उन्हें अपने पास रखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ज़्यादा मत सोचा करो, वो मैंने खास तुम्हारे लिए भिजवाए हैं तो उन्हें तुम ही तो अपने पास रखोगी, आगे से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑल योर्स। लावण्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल लावण्य शिवांश की गर्लफ्रेंड थी और शिवांश उसे बहुत पसंद भी करता था, इसलिए शिवांश लावण्य की हर एक डिमांड पूरी करने के लिए तैयार था। अगर लावण्य शिवांश से उसका अपार्टमेंट भी मांग लेती या कुछ और भी तो शिवांश उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वो चीज़ दे देता। अपने ख्यालों पर मुस्कुराते हुए शिवांश ने लावण्य के होठों को किस किया और कहा, लेट्स मेक लव अगेन। लावण्य कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। शिवांश ने जो कॉफ़ी लावण्य को रेंट पर दिया था उसके नीचे एक कॉफ़ी शॉप थी जिसकी कॉफ़ी से लावण्य ऑब्सेस हो चुकी थी। अभी वो कॉफ़ी पीते हुए सोच रही थी। जैसे शिवांश ने डीएनए डाटाबेस की बात कही थी तब से लावण्य के दिमाग में वही सब चल रहा था। वो अपना डीएनए सैंपल जमा करवाना चाहती थी, अपने असली पापा से एक बार मिलना चाहती थी, पर लावण्य को डर था कि कहीं इसे राजेश और निधि दुखी ना हो जाए, इसलिए उसने खुद को रोक कर रखा हुआ था। लावण्य अपनी सोच में कुछ इस कदर गुम थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि अरविंद उसके सामने खड़े हैं। जब अरविंद ने लावण्य को हेलो कहा तब जाकर लावण्य होश में आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर कपूर, प्लीज़ बैठिए ना। अरविंद ने लावण्य के अपोजिट में बैठते हुए कहा, आप शिवांश के गर्लफ्रेंड हैं इसलिए फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है मिस लावण्य, मुझे अंकल ही कहिए। लावण्य ने कहा, तो फिर आप भी मुझे वैसे ही ट्रीट करिए जैसे शिवांश को ट्रीट करते हैं, बस लावण्य ही कहिए मुझे। एक बार फिर इस नाम ने अरविंद के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। आखिर उन्होंने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अब सपना देखा था कि अगर उनकी कोई बेटी होगी तो उनका नाम लावण्य रखेंगे। अपने सामने बैठी लावण्य का चेहरा अरविंद को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिला रहा था और इस वजह से उनके दिल में लावण्य के लिए प्रोटेक्टिव फीलिंग जाग रही थी। अरविंद ने पूछा, क्या तुम्हारे और शिवांश के पेरेंट्स एक दूसरे से मिल चुके हैं लावण्य? शादी का क्या ख्याल है तुम्हारा? अचानक इस सवाल से लावण्य थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। ये अजीब सिचुएशन थी क्योंकि लावण्य और शिवांश का रिश्ता बस कुछ समय का था और शादी तक तो बात कभी पहुंचनी ही नहीं थी, मगर ये बात लावण्य अरविंद को थोड़ी बता सकती थी।
उसने थोड़ा सोचकर मगर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा रिश्ता तो अभी बस शुरू हुआ है और शादी के बारे में हमने अभी सोचा नहीं है। हम जल्दबाजी नहीं चाहते, इसलिए अभी हमारे पेरेंट्स आपस में मिल नहीं पाए। यह जवाब अरविंद को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि शिवांश लावण्य को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए। इस बारे में अरविंद कुछ और कहना चाह रहे थे, पर तभी एक वेटर्स उनकी कॉफ़ी लेकर आ गई और ये बात अरविंद के दिमाग से निकल गई। उन्होंने फिर पूछा, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स करते क्या हैं लावण्या? थोड़ा सोचने के बाद लावण्या ने जवाब दिया, मेरे पापा अकाउंटेंट थे, पर अभी उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए रिज़ाइन करके वो घर में आराम कर रहे हैं। मेरी माँ की डेथ तभी हो गई थी जब मैं छोटी बच्ची थी। मेरी एक सौतेली माँ है और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लावण्य की माँ की डेथ के बारे में जानकर अरविंद को शक हुआ कि कहीं लावण्या ही तो उनकी बेटी नहीं। वही नाम और स्मृति से मिलता जुलता चेहरा कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे थे कि लावण्य ही अरविंद की बेटी है। अरविंद लावण्य से उसकी माँ का नाम पूछना चाहते थे, तभी उन्हें एक कॉल आने लगा। अरविंद ने तुरंत कॉल पिक किया और कुछ देर बाद कहा, ओके मैं आ रहा हूँ। तुम कुछ देर आराम से वहीं पर बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचता हूँ। ये कहकर अरविंद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने लावण्य की ओर देखकर कहा, बीच में ही उठकर जा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल आज मेरी बेटी अवीरा मुंबई आई है, इसलिए मुझे उसे लेने एयरपोर्ट जाना होगा। लावण्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अरविंद जाने के लिए उठे, मगर उनका कहीं जाने का मन नहीं हुआ। अब उन्हें लावण्य के साथ थोड़ा मजबूत सा कनेक्शन महसूस होने लगा, मगर अवीरा के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी थी। अरविंद ने लावण्य का सिर थपथपाते हुए कहा, हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे लावण्य, तब आराम से बैठकर बातचीत होगी। लावण्य अरविंद की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो ऑफकोर्स दोबारा मिलने की इस बात पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। स्माइल करते हुए लावण्य बिल्कुल स्मृति जैसे लग रही थी। अरविंद लावण्य से कई सवाल पूछना चाहते थे, मगर जाना ज़रूरी था, इसलिए वो चले गए। शाम के समय लावण्य ने शिवांश को बताया, आज मैं कॉफ़ी शॉप में मिस्टर कपूर से मिली। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो तुमने उनके साथ कॉफ़ी पीने का और बातें करने का कोई मौका नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि तुम अरविंद अंकल की बहुत बड़ी फ़ैन हो। लावण्य ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं हूँ, मगर हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। हम कॉफ़ी पी ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी का उन्हें कॉल आया। वो यहाँ आई हुई है, इसलिए वो मिस्टर कपूर को एयरपोर्ट आने के लिए कह रही थी, इसलिए वो चले गए। ये सुनकर शिवांश के मुंह से निकला, अवीरा अब मुंबई आ गई है। कुछ दिन पहले नीता ने शिवांश को बताया था कि अवीरा लौट रही है, मगर तब वो किसी और शहर में थी। पर अब उसका मुंबई में होना शिवांश को अनकंफर्टेबल कर रहा था। शिवांश किसी गहरी सोच में गुम था, मगर लावण्या ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो शिवांश से कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लावण्या और शिवांश एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और लावण्या ने महसूस किया कि शिवांश बहुत अच्छी सलाह भी देता है, इसलिए वो डीएनए सैंपल वाली बात शिवांश से डिस्कस करना चाह रहा था। लावण्य ने हल्के से शिवांश के गालों को थपथपाया और कहा, शिवांश शिवांश। शिवांश अपनी सोच से बाहर आया और लावण्य को देखने लगा। लावण्य सुंदर थी, शिवांश को अच्छे से समझती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसकी बात भी मानती थी। कोई भी लड़का लावण्य से प्यार कर सकता था, मगर शिवांश प्यार नहीं करना चाहता था। अभी जैसा चल रहा था वही सही थी, इससे ज़्यादा शिवांश को कुछ नहीं चाहता था। अवीरा के ख्यालों ने शिवांश का मूड खराब कर दिया था, इसलिए उसने लावण्य से कहा, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर शिवांश स्टडी रूम की ओर चला गया। उसने लावण्य को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए लावण्य कन्फ्यूज हो गई। उसने शिवांश को जाते हुए देखकर मन ही मन में सोचा, अचानक क्या हो गया शिवांश को? अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक मूड ऑफ क्यों लग रहा है? शिवांश की आवाज़ और एक्सप्रेशन में नाराज़गी क्यों थी? लावण्य ने अपने दिमाग पर जोर डाला। थोड़ी देर पहले शिवांश मुस्कुरा रहा था, पर अचानक वो खोया खोया सा लगने लगा। अचानक लावण्य को याद आया कि अरविंद की बेटी की बात हुई थी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में आगे, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्दी ही चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।